क्या प्रश्न है उनका? मेरा अर्थ उपासना मतलब उस पतंजलि योग सूत्र का पालन करें विचार के द्वारा। हम्म, देखो, जो मैं भाव है, जी तो मैं का होना ही सत्य है और यही परमात्मा है। और बहुत विविधता की चिंता न करें। जिसको भी साधन करना है, राम माधव पांडे से नहीं, आपका भी वही कार्य है, जी सबके लिए है, लेकिन उसमें विवेक जरूर है जो पूछा। तो मैं सत्य हूं और बाकी सब कुछ अविद्या है। ये भाव खूब दृढ़ता से पहले श्रद्धा भाव होना चाहिए, नहीं तो ज्ञान नहीं होगा। आप जो हैं सत्य है और आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जो कुछ आपके अनुभव में आता है वो सब अविद्या है, स्वप्न में। और बहुत जो कहा सुना जा रहा है उसके चक्कर में न पड़ो, क्योंकि कोई जानता नहीं है, सब अज्ञानी है। अंधे अंधे को रास्ता बता रहे हैं इस समय, ये पक्का आप मान लो। तो यही लिए लोग बेचारे सीधे साधे भक्त भी भटक जाते मूर्खन के चक्कर में पड़ के। अब हम जो बता रहे हैं ये गुरु कृपा से हम अपन अनुभव बता रहे हैं। आप अपने मैं भाव में शांत हो जाओ कि मैं हूं, मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो ये होनापन सूर्य के समान प्रकाशित होने लगता है और उसी में मैं जुड़ जाता है। और शरीर और विचार ये सब उसी का प्रकाश है, उसका स्वभाव है। प्रकृति माने स्वभाव भी तो होता है, तब ये परमात्मा की प्रकृति है, स्वभाव है। तब प्रकृति के पार पहुंच जाओ आप, क्योंकि आप प्रकृति के पार हो। तो इसके लिए कोई साधन है नहीं, साधन है छोड़ देना है। और छूटेगा तब जब असत्य मानोगे। सत्य माने रहोगे तो पार नहीं पाओगे। इसी में समय लगता है लोगों को, क्योंकि संसार को, शरीर को, इंद्रियों को सत्य मानते हैं। तो जब तक सत्य माने रहोगे तब तक साधना नहीं पूरी होगी। हाँ, ये निश्चित जानो। पहला स्टेप है बस दो ही चीजों की जरूरत है। खूब विवेक दृढ़ता पूर्वक ये पहले मान जाओ आप, क्योंकि सारे ग्रंथ का कहो हम सार समझाओ, सब जगह यही लिखा है कि जो ज्ञाता है वो विद्या है, जो विद्या है वो सत्य है, जो सत्य हो परमात्मा है, और जो ज्ञात होने में आता है वो अविद्या है, जो अविद्या है वो माया है। तो तुम विद्या हो और तुम अपना आपा शरीर को माने, ये तुम्हारी गलती है। शरीर, इंद्रिय और पूरा संसार ये सब अविद्या है। अविद्या कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि ये माया है, माने दिखता तो है भ्रम बस, लेकिन जब होश आएगा तो ये नहीं बचेगा। जब नींद खुलेगी, मोह की नींद खत्म होगी, जब अहंकार से बुद्धि समाप्त होगी, जब आपका दृष्टा भाव समाप्त होगा, तब जो सचमुच दृष्टा है वो बचेगा। और तब ये संसार भी मिट जाएगा, शरीर भी मिट जाएगा, इंद्रियां, कुछ नहीं बचेगा। तो केवल मैं भाव में शांत रहना है और ये मान करके मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं। हाँ, अगर ये मानो एकदम सत्य, प्रतिदिन यही अभ्यास करो तो बहुत शीघ्रता से अपना स्वरूप प्रकाशित हो लगा। लोग भटक ही लिए जा रहे हैं क्योंकि वो सत्य एक तो अच्छे से समझे नहीं, सुने नहीं है। और मान लो हम कहते हैं सुना समझा भी, तो और बहुत कुछ सुनते हैं, तो जो और बहुत कुछ सुनते हैं तो उलझ जाते हैं। अब ये निर्णय कौन करे कि कहने वाला ज्ञानी है कि अज्ञानी है? या फिर आपको निर्णय करना है तो हम प्रामाणिक जो है ग्रंथ वो बता रहे हैं, उपनिषद जो है वो प्रामाणिक ज्ञान है।
वेदों के अंतिम भाग का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान प्रामाणिक है। और योग वशिष्ठ रामायण का अंश है, उसका भी ज्ञान प्रामाणिक है। भगवत गीता में भी यही ज्ञान लिखा है, लेकिन थोड़ा वो अस्पष्ट करके लिखा हुआ। अस्पष्ट से तात्पर्य है कि पारिभाषिक शब्दावली वहां ज्यादा है, खूब खुल के नहीं लिखा है। उसको पारिभाषिक शब्दावली आपको समझनी पड़ेगी, तब समझ पाओगे भगवत गीता। और श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, इसमें भी स्थान स्थान पर आत्मज्ञान लिखा है। तो जहां आत्मज्ञान लिखा है वहां पढ़ के देखो तो केवल इतने चीज लिखी है कि जो आरंभ में था अंत में वही बचेगा, और मध्य में भी वही है, उसी को न जानने से ये दिखाई पड़ रहा है। ये उसका प्रकाश है या उसका प्रतिबिंब है, उसका विकार है, उसका स्वभाव है, कुछ कहो, चाहे कहो प्रकाश है, चाहे कहो प्रकृति, माने उसका स्वभाव है। तो इसमें अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता पूर्ण ज्ञान का ग्रंथ, अष्टावक्र गीता पढ़ो और जो उसका निर्णय है उसे धारण करना। हम ये सब ग्रंथ इसलिए नाम ले रहे हैं प्रमाण के। या फिर अवधूत गीता, बहुत छोटी सी पुस्तक है दत्तात्रेय जी की, अवधूत गीता पढ़ो, उसमें भी बोध मिल जाएगा आपका। शंकराचार्य जी की विवेक चूड़ामणि पढ़ो, हाँ, उसमें भी यही तत्व ज्ञान जो हम कह रहे हैं। शंकराचार्य जी की एक और पुस्तक है परोक्ष अनुभूति, वो पढ़ो, उसमें भी यही मिल जाएगा। तो ये ग्रंथ बहुत सारे, इनको पढ़ने की जरूरत है। पढ़ना केवल हम इसलिए कह रहे हैं ताकि बुद्धि आपकी मान जाए। भाई मानना आपको है। पहले आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी, श्रद्धा में बहुत बड़ी शक्ति है। देखो गीता में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और बगल में ही श्लोक लिखा है संशयात्मा विनश्यति, दोनों बातें लिखी। तो श्रद्धा करनी ही पड़ेगी, खूब विवेक से समझ के। जो जानता है सबको वो सत्य है, और जो जानने में आता है वो माया है। तुम ही सबको जानते हो, सब इंद्रियों से तुम ही अनुभव करते हो, इसलिए तुम ही सत्य हो। बाकी जो कुछ भी है सब अविद्या या माया है। तो फिर सत्य प्राप्त का तुम स्वयं को प्राप्त हो, बस तुम अपने जैसे सो रहे हो, ऐसे हाल है। खूब बढ़िया, सो रहे हो तो दूसरा शरीर अपने साथ देख रहे हो और दूसरा काल्पनिक संसार देख रहे हो। तो अगर अपने में जाग जाओ तो वो शरीर और संसार मिटाना नहीं है, अपितु वो है ही नहीं। बस इसी तरह जब इस समय भी जागृत दशा में आप अपने में जाग जाओ तो तुम निराकार चैतन्य प्रकाशमान अपना स्वरूप प्राप्त कर लो, और ये शरीर और संसार नहीं। तो कुछ मिटाना नहीं है, ना कुछ हटाना है, ना कुछ घटाना है, बस मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं, इस भाव से शांत रहना। मैं ज्ञाता हूं और मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं। जो हमारी बात मानेगा, प्रतिदिन अभ्यास करेगा, उसको बोध हो जाएगा। और नहीं तो भाई हमारी बात भी अब मोबाइल पे मिल रही है, तो इसी तरह सबकी मिल रही है। तो अगर हम कहते हैं तो यही लगेगा कि ये दूसरे की चर्चा करते हैं, दूसरा के प्रति इनका कोई दुर्भाव होगा। तो हमारा कोई दुर्भाव भाव नहीं है, लेकिन ये हम निश्चित जानते हैं, हम जान जाते हैं। जो बोधवान है बोधवान को जान जाएगा, सब नहीं जान पाएंगे, क्योंकि 90-99% बातें एक जैसी होती है। 99%। आप ग्रंथ पढ़े लो, रट लो और बताने लगो, तो आप बताओगे तो कोई जान नहीं पाएगा कि आपको बोध है कि नहीं। लेकिन वो 1% वाला बिंदु ऐसा है जहां से ज्ञानी पकड़ लेता है कि तुमको बोध है कि नहीं। तो इतना सूक्ष्म विवेक तो सबके पास होता नहीं, तो सब ज्ञानी लगते हैं। लेकिन जो उलझा हुआ व्यक्ति है वो बहुत दृढ़ता से सत्य पर स्थिर नहीं रह पाता। जो अज्ञानी है, जिसने अपने निराकार चेतना को नहीं देखा,
जो संसार से रहित अपनी दशा से परिचित नहीं हो पाया है अभी, उसके हिम्मत साहस ही नहीं है कि वो कह दे मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं। हाँ, वो डर जाएगा, वो बहुत कुछ बताएगा, बड़ी देर तक बताएगा, क्योंकि स्वप्न में बड़ा विस्तार है और वो सब बुद्धि विलास है, और उसी में दुनिया उलझी। तब बुद्धि विलास है सब जो कुछ सुन रहे हैं। एक कहानी शुरू कर दी, अब सब कहानियां सुना रहे। अब वो राम कथा नहीं कहते, कृष्ण कथा नहीं कहते, क्योंकि इसको कहने से कथावाचक कहे जाएंगे, दार्शनिक कौन कहेगा, है ना। तो बनना है हमको दार्शनिक, तो अब हम कहा कहेंगे, अब हम कहेंगे जॉन पीटर था। मतलब जो कथा कहो, लोग उस कथा वस्तु और स्थान और व्यक्ति से अपरिचित हो तब तो सुनेंगे गौर से। तब हम दार्शनिक कहे जाएंगे। तो मतलब इधर उधर से कहीं सुनी कहानी सुना रहे हैं, और कहानी में तुम्हारी बुद्धि दौड़ रही है घंटों, और उनमें सार कुछ भी नहीं। अपना अनुभव भी नहीं है। छोटी सी बात है, ज्ञान बहुत बड़ा थोड़ा है, बहुत छोटी सी बात है, तुम सत्य हो, बाकी जो तुम्हारे अनुभव में आता है वो असत्य है। बस जो इस बात में टिक जाएगा उससे आत्मबोध हो जाएगा, और जो खुद उलझा है वो तुम्हें का सुलझाएगा। देखो, मनोविज्ञान पकड़ो, जो व्यक्ति बातें इसलिए कह रहा है कि हम बात हमारी सुनी जाए, तो वो लोक लुभावनी, मन को अच्छी लगने वाली वैसी बातें करते हैं। जी, तो क्या बोध करा पाएंगे? बोध है ही नहीं उनको, तो क्या करेंगे? खुद ही अभी निर्णय उनका स्थिर नहीं है, खुद ही नहीं जानते हैं अपने आप को, तो दूसरे का बताएंगे। तो यही चीज जो है सच्चे साधक को भी उलझा देती। अब बेचारा जो जिज्ञासु है वो तो इसी भाव से सुनता है कि भाई बोध होगा। कहते संत भी हैं, यही जो बड़ा चक्कर, संत भी वही बात कह रहे हैं, और जो नहीं जानते हैं बिल्कुल, बस केवल अपना, उनके अंदर संसारी इच्छा है इसलिए कह रहे हैं। तो दोनों में कहने का तरीका एक है जैसा है, तो भेद कर पाना कठिन है। अब संत सीधे सीधे अपनी बात कह देते हैं, और उसको चूंकि उसके अंदर इच्छा है कि लोग हमको जाने, या गुरु के रूप में हम प्रतिष्ठित हो जाएं, संत के रूप में दार्शनिक बन जाएं, तो वो तमाम कलाएं लगाता है। नहीं लगाते? हाँ, ब्रह्म ज्ञान में नार नर करे नर दूसर बात, सब ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। और एक सूरदास जी ने पद लिखा था, उन्होंने कहा था, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध का पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, महामोह के नूपुर बाजत, निंदा सब रसाल। तो वो अपने लिए कहे, लेकिन वो हम सबके लिए है, सब दुनिया नाच रही है। कामना अंदर है, काम क्रोध को पहिर चोलना, कामना अंदर है। तो जब कामना अंदर है तो वो परमात्मा को नहीं जान सकता। कोई सवाल नहीं। कामना सिर्फ भक्त के अंदर एक होनी चाहिए, भगवत प्राप्ति की, और भगवत प्राप्ति में किसी भी बाह्य साधन की जरूरत नहीं, इसलिए सब इच्छाओं का त्याग कर देना चाहिए, संसार को असत्य मानना चाहिए, तब कल्याण हो जाए। और संसार की कामना है, यश की कामना है, धन की कामना है, तरह तरह के भोग ऐश्वर्य की कामना है, प्रशंसा के हम भूखे हैं। तो जब कामना है तो नाचना पड़ेगा, और सब नाच रहे। काम क्रोध को पहिर चोलना, कंठ विषय की माल, विषय वासना की इच्छा है अंदर, क्योंकि तुम सत्य मानो तो इच्छा तो होगी ही, जीव ऐसे बना है, जीव की प्रकृति है।
जीव संसार देखेगा और विषय चाहेगा, ये जीव का स्वभाव है, ऐसा ही जीव है, तभी उसका नाम जीव पड़ा उस वृत्ति का, और नहीं तो ब्रह्म हो जाए। हाँ, करने की वृत्ति शांत हो जाए, पाने की, देखने की, झूठा मान जाए कि सब झूठा है तो का पाना देखना, और सत्य को प्राप्त करे। तुम स्वयं ही सत्य हो, इसलिए अपने से अलग कुछ है नहीं, तो अभी निष्कामता आ जाए। अंतर्मुखी वृत्ति। हाँ, तो इस पद में एक बात बहुत बढ़िया कहे, महामोह के नूपुर बाजन। मोह में फंसा है आदमी। मोह कहा जाता है संसार को जब सत्य मानो तो इसके प्रति प्रेम का परिवर्तित रूप मोह कहा जाता है। जी। वैसे तो प्रेम परमात्मा का रूप है, लेकिन जब हम परमात्मा को नहीं जानते, संसार को सत्य मानते हैं, तो संसार के प्रति जो राग है, लगाव, संबंध, मोह हो गया। मोह निशा सब सोवन हारा। और एक शब्द इसमें बड़ा बढ़िया प्रयोग किया, निंदा शब्द रसाल। रसाल आम को कहा जाता है, तो आम मीठा भी अच्छा लगता है, खट्टा भी अच्छा लगता है, कच्चा आम भी अच्छा लगता है, और आदमी कच्ची चाहे खटाई खाए और चाहे पका आम खाए, निचोड़ निचोड़ के, चूस चूस के, बार बार खाता है, माने बारंबार उसमें रस लेता है, इसीलिए उन्होंने इसका प्रयोग किया। तो पूरा आप देखो, ज्यादातर क्योंकि हम देखे हैं, आप भी देखे, तो निंदा रस से सब भरा है। कोई बोल रहा है सुनो तो किसी की निंदा कर रहा है। अब ये सुनने में ज्यादा मजा आता है। भाई हमारी बात सीधी साधी है, आपके कल्याण का सीधा रास्ता, तो उसमें कोई रस तो है नहीं। और जैसे अभी हम किसी की उठा के निंदा करने लगे, किसी महापुरुष की, बस उसमें रस पैदा हो जाएगा। आप नहीं, बहुत लोग देखे। अब कोई तुलसीदास जी को गाली दे रहा है, अब उसमें घंटों समय बर्बाद कर रहा है, जो वो चतुराई से ये काम कर रहा है, वो इसलिए कर रहा कि वो बहुत फेमस है, और हम उनको गाली देंगे तो चाहे हमें बदले में गाली ही दे लोग, लेकिन हमें देखेंगे। कितनी चालाकी दिखा रहा है मनोवैज्ञानिक है, वो लोगों को मूर्ख तो बना रहा है। कोई सूरदास को गाली दे रहा है, कोई कह रहा है राम नहीं थे। अच्छा, गधे के सींग नहीं तो हम कभी चर्चा नहीं करते। तो राम नहीं थे तुम पक्का जानते हो, तो काहे 2 घंटे वीडियो बना रहे हो? भाई 2 घंटे उसमें काहे चर्चा कर रहे हो, राम नहीं थे? अरे नहीं थे तो नहीं थे भैया, तुम शांत रहो, तुमसे तो कोई कह नहीं रहा है, जब हम जानते हैं वो चीज नहीं है। तो बताने कौन मतलब, उस पर चर्चा काहे कर रहे हैं? तो यही चल रहा, निंदा रस से पूरा भरा है ज्यादातर ये दार्शनिक, तथा कथित दार्शनिक जिनको कहते हैं, उनको सुन के देखो, सब एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इसमें ज्यादा रस है और आदमी यही सुनना चाहता है। ये मनोविज्ञान है। वो बड़े की किसी बड़े को पूछे, अच्छा वो संत है कि नहीं, अब तुम कुछ कहो तो उसमें ज्यादा मजा मिलेगा, कुछ नहीं, लेकिन एक खुजली वाला आनंद, निंदा रस का है, खुजली वाला आनंद है। ये रोग तो बढ़ रहा है लेकिन फिर भी आनंद आ रहा है। खुजली खुजलाओ तो रोग बढ़ता है लेकिन आनंद मिलता है, तो वही निंदा के रस से सब भरे। तो यही कारण है कि सत्य वाले बेचारे दब जाते हैं, उनको कोई नहीं सुनेगा, न जाने का कारण और कुछ नहीं। तो न सुनो न जानो, उससे सत्य पर थोड़े कोई प्रभाव पड़ेगा। वो सत्य है, वो अभी नहीं तो आगे समय चमकेगा। बड़े बड़े महापुरुष हुए जब किताबें नहीं छपती थी, अभी तो बहुत कुछ प्रचार के साधन, जब कोई साधन नहीं था तब बुद्ध हुए और आज ईश्वर की तरह पूजे जाते। हाँ, एशिया भर में 6, 7, 8, 10 देशों में जब कोई साधन नहीं था तब महावीर हुए, धर्म चलता है उनके नाम। तब कबीर हुए, गुरु नानक देव के नाम से धर्म चलता है। 500 साल 600 वो भी पहले हुए, 500 साल तो हो ही गए। तो जो सत्य है
उसका प्रकाश होना ही है, उसे कोई नहीं रोक सकता। सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। हीरा हीरे की तरह चमकेगा, और पानी धूप में चमक रहा है, बर्फ का कण है तो वो हीरा तो है नहीं, थोड़ी देर में गल जाएगा। पता नहीं चलेगा कहाँ उपजा था और कहाँ चला गया। तो ये चमक दमक तो थोड़ी देर की है, लेकिन इसमें हानि सच्चे जिज्ञासु भक्त की है। वो भ्रमित हो जाता है कि पता नहीं, ये भी तो बात तो एक ही जैसी है। अब वो सूक्ष्मता से पकड़ नहीं पाता कि इनका ज्ञान टिक कहाँ रहा, ये कह क्या रहे। किसी को सुनो ना, 2 घंटे सुनो, वो कुछ कहते ही नहीं, मतलब कोई एक बात सार की नहीं पाओगे क्या कह रहे हैं। बस उन्होंने ये कहा था, एक राजा था वो वहां रहता था, फिर उसने ये किया, वो ऐसा था, बस यही दुनिया भर की बातें हैं। निंदा रस में ज्यादा मजा आता है आदमी को, इसी में सब पड़े रहते हैं तो मूल ज्ञान में चूक जाते हैं। हाँ, नहीं, ज्ञान कुछ भी आपको नहीं करना, ज्ञान सिर्फ इतना है कि तुम सत्य हो और तुम्हारे अतिरिक्त जो कुछ तुम्हारे अनुभव में आता है सब असत्य है। बस इसी बात पे टिक जाओ, और अपन ज्ञान होगा कैसे, कोई साधन नहीं, अपने मैं पे स्थिर रहा करो, प्रतिदिन ये अभ्यास करो, और हर समय व्यवहार काल में भी यही होश रखो, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं, जो ज्ञाता मैं हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो जब इसी ज्ञाता पे टिकोगे तो शरीर गायब हो जाएगा, जैसे गहरी सुसुप्ति में गायब हो जाता, इसी तरह शरीर नहीं बचेगा, दृश्यमान जगत नहीं बचेगा, और अनंत प्रकाशमान अपना रूप प्रकट होता है। ये हम कह रहे हैं बार बार। हाँ, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसी आत्मा अपनी खुद पर खुद की कर कृपा हो जा पूरा स्वस्थ। भाई परमात्मा माने अपना आपा है, तो कृपा कैसे नहीं होगी, उसकी तो कृपा होगी। जब पाना चाहोगे तो कृपा हो जाएगी। वो समर्थ स्वतंत्र सत्ता है, जीव स्वतंत्र नहीं है, जीव एक विचार मात्र है। तो तुम इस समय अज्ञान काल में एक विचार मात्र हो, इसीलिए तुम्हारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। तुम जितना उसने छूट दे दी है उतने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमात्मा स्वतंत्र सत्ता है, सत्तावान वही है और दूसरी कोई सत्ता नहीं। जो चाहेगा वो होगा। तो जब देखेगा कि यह जीव वृत्ति मुझसे मिलना चाहती है तो मिल जाता है। निरंतर अभ्यास हो दृढ़ता से कि मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं, या प्रभु तुम ही हो मेरे रूप में। बस यही सोहम का भाव रखो हमेशा, बस बोध हो जाए धीरे धीरे, और इसमें कोई साधन की जरूरत नहीं। जितने साधन है सब नीचे उतर कर है। इस ये न समझ सके जो कोई, उसके लिए सब साधन है। भाई आप ये नहीं समझ पाते हो तो फिर मन रोकने के सब साधन है। हाँ, जितने साधन है, चाहे नाम जपना हो, चाहे प्राणायाम करना हो, जो कुछ भी करना हो, नहीं तो इसमें कोई साधन नहीं, बस एक ही साधन है। हाँ, साधारण रूप से स्वस्थ होना चाहिए, वो सब विद्या जानते हैं, हर आदमी जानता है। युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्ट कर्मसु, युक्त स्वप्नावो बोध से योगो भवति दुखा। भगवान ने कहा गीता में, जो उचित मात्रा में आहार विहार करता है, उचित समय पर सोता है, उचित समय जागता है, ये योग उसको प्राप्त हो जाता है। अति नहीं होनी चाहिए। तो सामान्य जीवन जीने का तरीका तो मालूम है। अब चूंकि तुम्हें अगर भगवत प्राप्ति करनी है, अपना स्वरूप जानना है, अपने आप को जानना है, तो मैं हूं इस भाव से ज्यादा से ज्यादा देर तक अभ्यास करना चाहिए। मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैं नहीं हूं, मेरा वर्तमान परिचय झूठा है, मैं इसमें फंसा हूं, मैं स्वप्न देख रहा हूं। मैं निराकार परमात्मा का अंश हूं, अंश नहीं हूं, वही है, परमात्मा ही है मेरे रूप में। आम ब्रह्मास्म का अर्थ का मेरे रूप में ब्रह्म है, मैं नहीं हूं, मेरे रूप में परमात्मा है। बस निरंतर यही भाव रखो। और अगर उपासना है, उपासना का मतलब नहीं ये बन रहा, तो प्रार्थना करो, परमात्मा सुनता है।
क्योंकि परमात्मा तुम्हारा अपना आपा है, कोई काल्पनिक बात थोड़े है। यही चेतना अपने स्वतंत्र स्वरूप में क्या कर सकती है तुम्हें मालूम नहीं। जीव तो अल्पज्ञ है ना, तो जीव स्वतंत्र सत्ता के बारे में कहा जाने। परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। तो जीव परमात्मा वाली दशा का अनुभव कर सकता है। तो जीव मिट जाएगा, आपका भाव है, जीव भाव कहा जाता है, विचार। बस ये विचार मिट जाए, बस वो दशा मिल जाए। तो प्रार्थना उससे नीचे की दशा, उपासना कहा जाता है। उपासना माने समीप में रहो, माने संसार में फिर भी न जाओ। अगर तुम्हारे नहीं इतना बन रहा, क्योंकि एकाएक सबको नहीं होता, आपके संस्कार कैसे हैं, आपका जीवन कैसा है, आपके जीवन का व्यवहार कैसा है, प्रवृत्ति कैसी, ये बहुत चीजें निर्भर करती है। तो वहां पर उपासना काम आएगी। उपासना का मतलब कि हारे रहो, मतलब प्रभु हमारे बस में नहीं, लेकिन हमने सुना है ऐसा, तो हमारा कल्याण करो। हम प्रभु कोई लायक नहीं है। कोई लायक से तात्पर्य हमारी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं, ना हम अपनी नाक सीधी कर सके, ना शरीर का रंग बदल सके, ना अपने मन चाहे समय तक जीवित रह सके, ना हम अपने शरीर के रोग मिटा सके। तो हम तो पराधीन हैं आपके। जैसी आंखें दी वैसी रहेंगी, जैसा शरीर दिया वैसा रहेगा, जितनी सांसें दी उतनी रहेंगी। ये भी सत्य ही है, ये जो हम बोल रहे हैं ये भी सत्य है। तो प्रभु हम आपकी शरण में हैं, हमारा कल्याण करो। इसको उपासना कहते हैं, ज्ञान से नीचे उपासना है। तो उपासना बनी है कि जिनको बोध तुरंत नहीं हो रहा, कुछ प्रारब्ध है ऐसा भोगना है, तो बोध नहीं हो रहा, तो उपासना जो है वो काम आएगी। उपासन माने समीप में भगवान के बैठे रहना। बोध भले नहीं हो रहा है, फिर भी प्रार्थना हमारी हो रही है। अच्छा, इसी पर तो भगवान ने नहीं कहा कि ददामि बुद्धि योगम। हाँ, जो मन बुद्धि भगवान को जब अर्पित कर देता है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। भगवान कहते हैं कि नहीं कहते, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मुझे प्रणाम कर। तो जब भगवान के समीप रहोगे तो भगवान बुद्धि योग दे देगा, ज्ञान हो जाएगा। हाँ, तब तो प्रकट हो गया, बस ज्ञान हो गया। मैं भाव डूब जाएगा अचानक, जैसे नींद आ जाती, जैसे अचानक नींद आ जाती, तुम जान नहीं पाते कब आई, बस इसी तरह अचानक मैं भाव डूबेगा, एक तुरी पद आत्म सत्ता खुल जाएगी। और एक बार खुल जाए बस रोज खुलने लगेगी। हाँ, तो तुमको ज्ञान हो जाए। तो ये है उससे नीचे की दशा। अच्छा, जो लोग यह भी नहीं कर सकते, तब उनके लिए कर्म कांड बना है। ज्ञान के वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो कर्म कांड उनके लिए जो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वो सबसे नीचे, सबसे नीचे, सबसे पहले कर्म कांड। इसीलिए कर्म कांड बड़ा व्यापक है कि कर्म कांड के ग्राहक बहुत है। उस लेवल पर बहुत लोग, तो उनके लिए कर्म कांड बना है। क्यों? क्योंकि उनको आना यही पड़ेगा, लेकिन धीरे 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 अभी वो उपासना भी नहीं कर सकते, तो उनके लिए कर्म कांड। लेकिन अगर आप समझ सकते हो, आपके हृदय में जिज्ञासा है, बार बार प्रश्न उठता है, तो ज्ञान और उपासना में रहना चाहिए। उपासना भक्ति है। हाँ, ज्ञान कोई चीज नहीं, भक्ति सब कुछ है। कर्मकांड भी भक्ति, उपासना भी भक्ति, ध्यान भी भक्ति। भक्ति का कलेवर बहुत बड़ा। भक्ति माने सब कुछ। हाँ, भक्ति माने सब कुछ। जो ईश्वर से जुड़ जाए, ईश्वर की तरफ जो चला, जो परिक्रमा लगा रहा वो भी भक्त है, जो माला जप रहा वो भी भक्त है, जो सूर्य भगवान जल चढ़ा रहा वो भी भक्त है, गिनती में आएगा। भक्ति अपने में सबको समेट लेती है। हाँ, कुछ भक्ति के बाहर नहीं। ज्ञान केवल एक अवस्था, ज्ञान के पहले की भक्ति और ज्ञान के बाद की भक्ति, ये कह सकते हैं। असली भक्ति तो भगवान कहते हैं ज्ञान के बाद है, जो वो सच्ची भक्ति है, जहां पर अहंकार रहित दशा मिल गई, सहज समाधि हो गई, आंख न मूंदो कान न रूंधो, तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नयन पहचानो, हंसी सुंदर रूप निहारो, उसको जगते ब्रह्म हो गया, जान गया हमारे अतिरिक्त और कुछ नहीं है, परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है ना। तो भक्ति के 2 रूप कह सकते हैं। ज्ञान के पहले अज्ञान काल की भक्ति
और ज्ञान होने के बाद भक्ति। लेकिन भक्ति तो सब कुछ है। जी। भक्ति का पुत्र ज्ञान कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। ज्ञान वैराग्य देखो वो रूपक बनाया है तो उसमें भक्ति माता के पुत्र कहे जाते हैं। तब भक्त को ही ज्ञान होता है। हाँ, और ज्ञान के बाद तब सच्ची भक्ति होने लगती, तब भक्ति का उसे रस मिलता है। हाँ, तब भगवान हृदय में प्रकट हो जाते हैं, तब भक्ति अपना अमृत पिलाती है, फलवती हो गई। हाँ, ज्ञान फल है। हाँ, बंटवारा नहीं है। जो बंटवारे की नजर से देखते हैं वो जानते ठीक से। भक्ति माता है, भक्ति ही सब कुछ है। माने प्रभु के सहारे हो जाना, भगवान को अपना मानना, ये भक्ति है। और भगवान में डूब गए तो ज्ञान हो गया, पूर्ण भक्ति हो गई। तो फल है भाई, फल का चाहे पुत्र का हो वो एक ही बात है। वो दशा मिल जाए, लेकिन ज्ञान बोध हो जाए बड़ी अच्छी बात है। नहीं हो रहा है तो उपासना से दूर न जाओ अगर विवेकवान हो, क्योंकि उससे नीचे उतरोगे तो फिर बहुत समय लगेगा। हाँ, और हमारे कहने से कोई न रुकेगा और न जाएगा, आपके संस्कारों पर निर्भर है। हाँ, कर्मकांड वाले लोग इसे सुनेंगे ही नहीं। वो तो यही पूछते हैं कि हमारी फैक्ट्री नहीं चल रही महाराज, क्या करें? तो बता देते हैं कि ऐसा करो कि फला रंग का वो पत्थर धारण कर लो और एक जो है यज्ञ करवा लो, ये वाला कुछ ना कुछ कर्मकांड बता देंगे। काहे वो उनमें कामना है तो कामना वाले लोग ये सुनेंगे यार। तो चित्त की भूमिका पर निर्भर है। ये जो हम कह रहे हैं हमें मालूम है सुनेगा वही जिसकी भूमिका कुछ ऊपर है। हाँ, जो लोग ये सुनते हैं, जितने लोग, और जैसे आप भी हो या जितने लोग सुनते हैं, तो ये निश्चित है कि उनकी भूमिका कुछ श्रेष्ठ है। उन्होंने पिछले जन्म में कर्मकांड कर लिया, जान पावे चाहे ना जान पावे, संत सब जानते हैं। ऐसे थोड़े लिखा बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान नाम प्रपद्य थे। तो ज्ञान की भूमिका नहीं ज्ञानवान हुए, लेकिन कम से कम ज्ञान सत्य लगने लगा तुमको। ज्ञान समझने लगे, चेतना की ओर मन आकर्षित है आपका, इसे जानना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो, तो ये तय है कि तुम कर्मकांड के पार हो। हाँ, कर्मकांड कर चुके हो। और जिसका नहीं होगा वो अभी भूमिका, वो उधर ही जाएगा, वो हमें सुनेगा ही। वो तो कह देता कि ये सबके लिए थोड़ा है। कहने देते लोग। हाँ, जैसे कभी कभी कोई आए ना, देखो एक आध दिन आए फिर नहीं आए तो अरे ये सबके लिए नहीं, ऊंची बात है, ये सबके लिए नहीं हो रहा। तो बस वो पता चल जाता है कि हाँ इनकी भूमिका कहाँ है। हाँ, वो भाई जो आपको रोग होगा वही तो औषधि ग्रहण करोगे। तो कर्मकांड या सकाम लोग जो है, संसारी लोग, वो तो इसे सुन ही नहीं सकते। तो एक चीज तो निश्चित है कि जो सुन रहा, समझ रहा थोड़ा बहुत, तो वो श्रेष्ठ है, इसमें तो दो राय नहीं। वो श्रेष्ठ है, विवेक है उसके पास। और इसीलिए हम कहते हैं कि झाली झंखाड़ में न फंस जाओ, विवेक लगाओ, अपने विवेक लगाओ कि मैंने सुना तो इन्होंने निर्णय क्या दिया। सुनो ठीक है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुफाए, सार सार को गए है थोथा दे उड़ाए। तो सुन लिया एक बार ठीक है, सुनो, अगर सार मिले तो बार बार सुनो, मैं रोकता नहीं हूं, आप सुनो गौर से। अगर सार बात मिल रही है तो बार बार सुनो, 1000 बार सुनो। बहुत लोग हैं, बड़ा अच्छा विवेक है, बड़ा अच्छा ज्ञान कह रहे हैं, लेकिन अगर सार नहीं है, उसने केवल तुम्हारी बुद्धि को दौड़ाया 2 घंटे, बुद्धि विलास था, वह बुद्धि चकित होती रही, अच्छा ऐसा था, अच्छा फिर ऐसा था, और मिला मिलाया कुछ नहीं, तब फिर निरर्थक। तब समझ जाओ वो स्वयं उलझा व्यक्ति है, और जो खुद उलझा है वो तुम्हें कहाँ सुलझाएगा। जो खुद ही अंधकार में है वो तुम्हें अंधकार की ओर दौड़ता तू प्रकाश कैसे पाए। जो दुनिया पाना चाहता है वो बातें प्रकाश की करे तो फिर वो मूर्ख है।
और उल्टे उनको तो वंचक ठग कहा जाता है। हंस का भेष रखे होए बगुला। हंसी तो उड़ती है बाद में है। कहा चील भी बहुत ऊंचा उड़ती है, लेकिन चील चाहे जितना ऊंचा उड़े, ये वेदांत में उदाहरण दिया गया है अज्ञानियों का, कि चील पक्षी भी तो ऊंचा उड़ लेती है। हाँ, हंस भी उड़ते हैं, लेकिन चील चाहे जितना ऊंचा उड़े, जैसे नीचे मांस का टुकड़ा देखती है, हाड़ पड़ा हुआ जानवर मरा हुआ, वह गिर जाती जमीन में। तो इसी तरह अज्ञानी चाहे जितना ऊंचा उड़े और विषय आनंद में गिर जाता है, विषय के गड्ढे में गिर जाता है। हाँ, और हंस जो है वो मानसरोवर का पानी पिएगा, विषयानंद के गड्ढों का पानी नहीं पिएगा। तो उसमें परमानंद है, जो हम दशा बता रहे हैं। जहां केवल मैं बचा, वहां पर आनंद का ओर छोड़ने, वो आनंद स्वरूप है। अरे मैं हूं आनंद, आनंद है मेरा, आनंद स्वरूप है परमात्मा। उसके 3 गुण हैं। सच्चिदानंद, सत्य है। सत्य का मतलब कि वो है, जो है तब तो परमात्मा है। सत्य ही है, हमेशा रहता है। और सत्य जो है वो प्रकाश रूप है। सत्य प्रकाश का भी पर्यायवाची, लेकिन इन जड़ आंखों से प्रकाश वो नहीं दिखता। ये जो बाहर प्रकाश है, मेरा प्रकाश चेतन, जड़ सूर्य चंद्र तारा, ये जड़ आंखों से दिखने वाला प्रकाश जड़ है। उसको देखने के लिए आंख नहीं चाहिए, वो स्वयं सबको प्रकाशित करता है, वो स्वयं सबको सिद्ध करता है, इसलिए चैतन्य प्रकाश। और सत्य के साथ फिर चैतन्य है। चैतन्य माने होता है ज्ञान, वो सब चीजें जानता है। तो तुम जानते हो कि नहीं जानते? जो सब चीजें जानता है और अपने में स्थिर हो जाए तो वो आनंद स्वरूप है। जब जब अपने समीप आता तब तब आनंदित होता है। जब जब अपने समीप आता है तब गहरी नींद में क्या होता है? सुसुप्ति में अपने समीप आता तो आनंदित हो जाता है। लेकिन अभी उसने शुद्ध आनंद जाना नहीं, स्वयं आनंद स्वरूप। आनंद मिल रहा तब तक अज्ञानी है, तब तक जीव है। मिलता मिलता नहीं, वो खुद तुम आनंद रूप हो। हाँ, तुम सच्चिदानंद हो। घन आनंद इसलिए कह देते हैं कि संसार के आनंद का लोगों का अनुभव है, तो इसमें घन तो है नहीं। आज आनंद, कल रोने लगे। क्षणिक आनंद मिला फिर दुखी हो गए, फिर प्यासे, फिर जस के तस। इसीलिए घन आनंद कह दिया गया। आनंद घन, सच्चिदानंद घन, कि मतलब आनंद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जैसे हिमालय बर्फ है और कुछ नहीं, या सूरज में उसमें उष्मा है और कुछ नहीं, इसी तरह परमात्मा आनंद है और कुछ नहीं। हाँ, और उसको आंख नहीं चाहिए, वो स्वयं को देख रहा है। खूब चटक हो रहा है, खूब चटक हो रहा है। खूब का बताओ कैसी दशा है। जिसको होगी वो जानेगा, और इसे हमारे कहने से कोई जानेगा नहीं। बहुत आनंदमय और बड़ी दिव्य अपनी दशा है। परमात्मा की दशा है, अपनी का है। परमात्मा ही वैसा है। परमात्मा मिट जाना होता है, मर जाना होता है। आपका मैं भाव मर जाए, बस यही मैं का खोज में मैं मर जाएगा आपका। हाँ, जब मैं ही हूं करोगे तो मैं का हूं जो है वो बचेगा। विचार मर जाएगा, बाहर वाला विचार की मृत्यु होगी। जो नहीं है वो नहीं रहेगा बस, और जो है वो तो बच ही जाएगा। भाई सत्य तो मिटेगा नहीं, तो जो सत्य है वो बच जाएगा, जो अविद्या है वो मिट जाएगी। जैसे सपना मिट जाता तुम बच जाते हो। कुछ करना पड़ता है भाई। जैसे जगह नींद खुली तो तुम बच गए क्योंकि तुम सत्य थे। लेकिन अपने का न देख भाई, फिर इस वाले सपने में फंस जाते हो। बस यही चक्कर, नहीं तो ज्ञान पैदा हो जाए। लेकिन ज्ञान होए कैसे? फिर सपना देखने लगते हैं। अरे हम तो सो रहे थे तो ये वाली देह देखने लगे, वो देह छोड़ी, अब ये देह, ये दुनिया, वो देह, वो दुनिया छूट गई। यही रोज होता रहता है। अपने को पहचान तो ही भगवान है। अपने को जैसे देखोगे, स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भया बंदा। जैसे सर्प मणि उजियारे भाखे कीट पतंगा, तैसे मन आत्म प्रकाश में भोगत विषयानंदा भूल के भयानक बंदा। परमात्मा अकेले हो, चैतन्य, शरीर के अंदर बाहर ऊपर नीचे दाएं बाएं तुम ही तुम हो। परमात्मा परमात्मा है, उसको परमात्मा ही कहो, मैं ना कहो। और चाहे मैं ही मैं कहो, डरने की कोई जरूरत नहीं। उसमें मैं जुड़ जाए आपका,
हाँ, झूठा परिचय छूट जाएगा, बोध हो जाए, जी, होगा तब समझ में आएगा कि हाँ ये तो अद्भुत दशा थी, हम जानते नहीं। और नहीं तो बाहर है फंसे हैं सब। हाँ, हम तुमसे बड़े ज्ञानी, हम तुमसे बड़े ज्ञानी, यही हो रहा, जानते कुछ नहीं, दुखी है सब।